हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हमने स्टार्ट किया हुआ क्लास 10 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3। जल्दी से बुक ओपन करेंगे और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन, उसी में आपकी एक्सरसाइज मैक्सिमम कवर हो जाएगी। तो सभी ध्यान से समझेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे और चेक करेंगे क्या क्या रेशियोज होते हैं और हमें सीखना क्या है इस एक्सरसाइज में। बात हो रही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, तो थोड़ा सा सीख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं, उन दो एंगल्स को बोलते हैं जिनका सम कितना होता है 90 के बराबर। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 के बराबर होगा उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। और इसी के साथ आपने नाम सुना होगा सप्लीमेंट्री एंगल्स, वो अलग होता है जिसका सम 180 के बराबर होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है, हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, और इसमें मेन इंपॉर्टेंट काम है राइट एंगल ट्राइंगल का। जल्दी से बना लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ये रहा हमारा 90 डिग्री, इसको दे दो ए बी सी। अब बात हुई इस ट्रायंगल में ऐसे कौन सा पेयर है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का है। कॉमन सेंस है, ये रहा आपका 90 डिग्री। तो जो बाकी के दो एंगल्स बच गए, इन दोनों का सम कितना होगा, अंडरस्टूड है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। एक एंगल 90 तो बाकी दो का सम कितना होगा 180, दो का सम 90 होगा। क्लियर। चलो थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ इस चीज़ को। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री। करवाने की जरूरत नहीं है बट फिर भी करवाऊंगा। तो तीनों एंगल मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर 180। अरे बी कितना है 90, तो बी की जगह रख दो कितना, बी की जगह 90, 90 जाएगा दूसरी साइड में डायरेक्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आया। माइनस हो जाएगा ना इस साइड, तो कितना बना एंगल ए प्लस एंगल सी। चेक करो इन दोनों का सम कितना, प्रूफ करके बता दिया। एंगल ए और सी हम बोल सकते हैं ये कौन से एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वेरी गुड। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आया। इन दो एंगल्स को, एंगल ए और सी, इन दोनों का सम कितना है 90। सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं जो कि मैं आपको सिखाऊंगा, उसके बाद एक ट्रिक भी बताऊंगा। पहले आप इसके फार्मूलाज जल्दी से दिमाग में बिठा लो। फर्स्ट फार्मूला, साइन 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होता है, कॉस ए के। ठीक है, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा जिसमें आप क्वाड्रेंट्स पढ़ते हो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, तो इसको आप ऐसे भी रीड करते थे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। इसका मीनिंग साइन कन्वर्ट होता है किसमें, कॉस में। इसी तरह सभी रेशियोज के लिए यही रहेगा, कॉस 90 माइनस ए किसके बराबर, साइन ए। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, साइन कॉस में कन्वर्ट हुआ, कॉस साइन में। अब तीसरा बनता है टैन का, किसका, टैन 90 माइनस ए। तो 90 माइनस ए कितना होगा, टैन चेंज होता है कॉट में। याद रखो किस में चेंज होता है, कॉट में। बाकी एंगल सेम आएगा ना जिस एंगल की बात हो रही है। अगर थीटा की बात होगी तो थीटा ले लेंगे। ठीक है, तीन तो हो गए साइन का उल्टा कोसेक,
90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर? कोसेक चेंज होता है सेक में, ध्यान में रखो, ठीक है, कोसेक चेंज होता है सेक में। उसके बाद आ जाओ कोसेक कॉस का उल्टा सेक, 90 डिग्री माइनस ए, बिल्कुल फ्री हैंड करोगे। याद रखो सेक कोसेक में होता है, ठीक है, ये रेसिप्रोकल होते हैं आपस में, जैसे साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, जब कॉट वाला आएगा वो टैन में हो जाएगा, ठीक है। तो सेक 90 माइनस ए कोसेक ए के बराबर। अब लास्ट बना कॉट का, जो कि टैन का रेसिप्रोकल होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस ए, कॉट तो टैन में हो जाएगा। वेरी गुड, क्लियर, आई होप बिल्कुल समझ आया। ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की रेशियोज हैं जो हमें डायरेक्ट माइंड में होनी चाहिए, डायरेक्ट याद रखनी है हमें। इसकी ट्रिक बता दो, ट्रिक डायरेक्ट याद रखो, ठीक है। एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको कुछ भी दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से सुनो। साइन है ना, ये रिवर्सिबल है, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में होगा, बाकी तो एंगल सेम है। 90 माइनस ए ए, 90 माइनस ए 90 माइनस ए, एंगल चेंज नहीं होंगे। सिर्फ ये चीज़ याद रखो, साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस साइन में, एक। दूसरा, टैन होता है कॉट में और काट होता है टैन में। ये केस है जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। कब? जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। टैन होगा कॉट में, काट होगा टैन में। अब आ जाओ लास्ट, सेक होगा कोसेक में और कोसेक किस में होगा? सेक में। बस इतना सा ट्रिक है, बस इसको दिमाग में अच्छे से सेट कर लो। क्लियर, समझ आया? इतना डिटेल में भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना दिमाग रखो, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे तो आप साइन को कॉस में कन्वर्ट करोगे, टैन को कॉट में, सेक को कोसेक में। बस इस चीज़ को याद रखना है, जब हम अप्लाई करेंगे ना, क्वेश्चन ट्राई करेंगे, इसी ट्रिक को दिमाग में सेट रखेंगे। बाकी तो सेम है ना, एंगल थोड़ी चेंज होंगे। 90 माइनस ए 90 माइनस ए, अगर थीटा है तो थीटा हो जाएगा। क्लियर, अगर बी है तो बी हो जाएगा। ये तो आपको याद कैसे रखना है और ट्रिक। अब कुछ बच्चे होंगे, सर ये कैसे आया, इसी तरह बाकी वाले कैसे आए, इसका डिटेल बताओ ना। तो जल्दी से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में, ये रहा फर्स्ट पॉइंट, ये रहा आपका सेकंड पॉइंट, इंट्रोडक्शन में तीसरा पार्ट, मैं इसको ना प्रूफ करके बताऊंगा ये कैसे बराबर हुआ। क्लियर, आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया। ए और सी दोनों मिलकर बनेंगे कौन से एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, एक पार्ट में इसका प्रूफ करके बताऊंगा। क्लियर, जल्दी से। तो अभी मैं थोड़ा सा जल्दी से, बिल्कुल आराम से समझ आएगा, क्योंकि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर डिटेल बताओ ना, डिटेल कैसे होगा। ये रहा आपका राइट एंगल ट्रायंगल और ये रहा आपका ए बी सी, ये एंगल ए और ये एंगल सी, और ये रहा आपका 90 डिग्री। क्लियर, अब बात ध्यान से सुनो, हमें बताना है साइन 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर हो जाए? कॉस ए के। तो इस चीज़ को हमें प्रूफ करके बताना है। कैसे प्रूफ होगा? लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? साइन 90 माइनस ए, क्या है? साइन 90 डिग्री माइनस ए। आप एक चीज़ बताओ, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करूं, याद हो गया होगा, बिल्कुल याद हो गया होगा, दोनों का सम कितना? 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। तो अगर मैं 90 को इस साइड ले आऊं, या एक काम करो ना, सी किसके बराबर? 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। क्लियर, अब बात हो रही है 90 डिग्री माइनस ए की। अगर हमारा ये रहा एंगल ए, कौन सा एंगल? ए, तो दूसरा कितना होगा? सी कितना होगा? 90 डिग्री माइनस ए। वेरी गुड, 90 डिग्री माइनस ए, यही होगा ना। अब मेरे को 90 माइनस ए का साइन निकालना है। 90 माइनस ए एंगल कहाँ पे है?
साइन 90 माइनस है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये पूरा एंगल है। कौन सा एंगल? 90 डिग्री माइनस ए। कहाँ पे 90 माइनस है? ये रहा एंगल, ये रहा एंगल। इसके सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये रहा हाइपोटेन्यूस, जो बच गया वो बेस होगा। तो याद करो, मैंने एक चीज बताया हो आपको, पूजा बोले पाकिज़ा, ये कहाँ छोड़ेगा? लास्ट तक नहीं छोड़ेगा। पूजा बोले पाकिज़ा, हेलो हेलो बोल। तो हमारी बात हो रही है साइन की, एंगल यही ले हुए, कौन सा? 90 माइनस से। तो साइन होता है P अपान H। क्या होता है? P अपान H। अरे P है क्या? दिमाग लगाओ, व्हाट इज परपेंडिकुलर? अभी बताया, डायरेक्ट करो। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस और ये बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हुआ? ए बी। वेरी गुड। अपान व्हाट इज हाइपोटेन्यूस? डायरेक्ट बोल दो ना, ए से। इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो, लेफ्ट हैंड साइड तो ले लिया, अब राइट हैंड साइड भी लेकर देखो। कॉस ए, दूसरा क्या लोगे आप? कॉस ए। अब कौन से एंगल की बात हो रही है? दिमाग लगाना ही नहीं है, किस एंगल की बात हो रही है? ए की। ये रहा एंगल ए, यही है ना। अब मेरी बात सुनो, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस चेंज हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस और ये रहा बेस। कॉस की बात है तो बी अपान एच होगा। क्या होगा? बी अपान एच। व्हाट इज बेस? जब एंगल ए होगा, ए बी आपका बेस होगा। क्या होगा? बेस ए बी। और हाइपोटेन्यूस कितना होगा? व्हाट इज हाइपोटेन्यूस? ए सी। क्या आपने एक चीज ऑब्जर्व किया? जल्दी से, साइन 90 माइनस ए किसके बराबर? ए बी अपान ए सी। कॉस ए किसके बराबर? ए बी अपान ए सी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर राइट हैंड साइड सेम तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, सॉरी, अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिखोगे? फ्री हैंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जल्दी से ही आपको समझाने के लिए था। राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। इसी तरह बाकी के पांच पार्ट आप प्रूफ कर सकते हो। क्लियर? अब बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आराम से करोगे। एक पार्ट मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया, बाकी खुद ट्राई करो। एग्जाम में नहीं आएगा, बट ये समझाने के लिए। कुछ बच्चे बोलेंगे ना सर डिटेल बताओ, ये आपकी डिटेल रही। क्लियर? तो अब जल्दी से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे वो मैंने बता दिए रिलेटेड टू एक्सरसाइज 8.3। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, इवेल्युएट करना हमें। इवेल्युएट, अगर बात हो रही है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, तो क्वेश्चन में आपको मैं बताना चाहूँगा कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स को देखना कैसे है। क्लियर? छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी से बना लेंगे इनको। क्वेश्चन नंबर 1 हमें करना है इवेल्युएट। क्या करना है? इवेल्युएट। फर्स्ट पार्ट ही समझाने के लिए जल्दी से लिपटा लेंगे इसको। छोटा सा क्वेश्चन है ये, साइन 18 डिग्री अपान कॉस 72। देखो बच्चों, देखना कैसे है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन है कि नहीं। ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों एंगल को ऐड करूं, करके देख लो ना। 72 प्लस 18 किसके बराबर? 90 के बराबर। जैसे ही आपको पता चला 72 और 18 किसके बराबर है? 90 के बराबर। जब भी दो एंगलों का सम 90 मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट होगा। क्लियर? अब इसको सॉल्व कैसे करता है, ध्यान से समझना। ठीक है? बात हो रही है साइन 18 की, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ट्रिक भी बताऊंगा इसको करने की। ठीक है? साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करोगे, डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करोगे। मैंने कुछ नहीं किया, चेक करो। अगर आप 90 में से 72 को माइनस करते हो ना, वापिस आ जाएगा साइन 18। चेक करो, आएगा ना?
ऐसा किया क्यों वो भी सिखाऊंगा। अगर मैं 90 माइनस 72 करता हूँ तो बन जाएगा वापस कितना, साइन 18। करना कैसे है सुनो, जब भी ऐसा करना होगा ना, पहले देखो डिनोमिनेटर में कितना है उसी को माइनस कर दो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो डिनोमिनेटर में है ना उसको 90 में से माइनस कर दो, वापस 18 ही आएगा। क्लियर। तो अब मैंने ऐसा किया क्यों, अब समझ जाओगे। हमने अभी अभी एक चीज़ सीखा, साइन 90 माइनस ए, फर्स्ट रूल, पहला जो हमने कंसेप्ट सीखा, साइन 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, कॉस ए के बराबर। तो मैं इसको लिख दूंगा कॉस ए के बराबर। ए कितना है, मार्कर चल नहीं रहा, दूसरा लूंगा मैं, ठीक है। ओके, किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा कॉस ए के बराबर। ए कितना है 72 डिग्री, डिनोमिनेटर में भी कितना, कॉस 72 डिग्री। देखो अगर आप न्यूमरेटर को चेंज कर रहे हो तो पूरा कैलकुलेशन न्यूमरेटर को लेके चलोगे, डिनोमिनेटर को छेड़ना मत। अगर डिनोमिनेटर को भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, इसको साइड में लिखना ज़रूरी है। आपने इस्तेमाल क्या किया, साइन 90 माइनस ए कितना है 72, तो क्या इस्तेमाल किया, साइन 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर, अरे बोल दो ना, कॉस ए के बराबर। ये चीज़ हमने इस्तेमाल किया। तो कॉस ए क्या बना, ए कितना था 72, कॉस ए, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कैंसल, सेम सेम है ना, तो आंसर कितना 1। क्लियर। आई हो, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। हमें ये आइडेंटिटी बनाना पड़ेगा, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। क्लियर। चाहे न्यूमरेटर से बना लो डिनोमिनेटर से बना लो, खुद दिमाग लगाओ। अगर डिनोमिनेटर से बनाना होता तो मैं क्या करता, कॉस 90 डिग्री में से इसको मत छेड़ो, ऊपर वाले को माइनस कर दो, क्या बनेगा, कॉस 90 माइनस 18, वो 72 के बराबर ही होता है। एक और करेंगे ना और अच्छे से समझ आएगा। अभी भी कुछ बच्चों के मन में थोड़ा सा डाउट है, अभी क्लियर हो जाएगा। दूसरा पार्ट है tan 26, इसी का दूसरा पार्ट tan 26 अपान cot 64, cot 64 डिग्री। अरे देखो ना फ्री हैंड, अब तो समझ आया ना, चाहे tan को कन्वर्ट कर दो cot को कर दो। आपके लिए मैं डिनोमिनेटर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसा मत बोलना सर बार बार न्यूमरेटर चेंज कर रहे हैं। cot को मत छेड़ो, cot को cot ही लिखो, ठीक है। लिख दिया। अब ब्रैकेट में मुझे पता है 90 माइनस कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है, बट 90 में से माइनस वही करोगे कि 64 आ जाए। माइनस करना क्या है, दिमाग नहीं लगाना, जो इसके ऊपर होगा उसको माइनस कर दो। 26 को माइनस कर दिया, अब चेक करो, माइनस करो साइड में, 20 क्या आएगा चेक करो। अगर मैं माइनस करता हूँ 64 आ जाएगा, चेक करके देख लो। 90 माइनस 26 कितना 64। इसका मीनिंग जब मैं माइनस करता हूँ उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट tan 26 डिग्री अपान में बन जाएगा cot 90 माइनस ए, दैट इज tan ए कितना है 26 डिग्री। अरे लिखोगे ना साइड में cot 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर, tan ए के। तो ए कितना था 26, tan से tan कट आंसर 1। छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी से कर लो। क्लियर। अभी पार्ट 3 और पार्ट 4 में से एक पार्ट करवाऊंगा, जल्दी से बताओ कौन सा करें, जल्दी से बता दो कौन सा करें। अभी मैं करूंगा इसी का पार्ट 4, पार्ट 3 आपके लिए होमवर्क बिल्कुल आराम से करोगे, ठीक है, बिल्कुल आराम से करोगे। अभी हम सीख लेंगे पार्ट 3 को भी, पार्ट 4 को, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आराम से करेंगे इसको भी। पार्ट 4 क्या दिया हुआ, पार्ट 4 में हमें दिया कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। देखो इस क्वेश्चन को बच्चों कैसे समझना, हमें ध्यान से देखो, बिल्कुल आराम से देखो। जब भी कॉम्प्लीमेंट्री का होगा एक साइड कोसेक होगा, हमें पता कन्वर्ट होकर सेक बनता है, कोसेक सेक होगा। अगर साइन होता तो कास, टैन होता तो कॉट,
तभी तो कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट बनेगा। तो अब देखो एंगल का अगर मैं सम करूँ 31, 59, चेक करो 90 हो गया, ठीक है। अब चाहे इसको चेंज कर दो चाहे इसको चेंज कर दो, आंसर तो आएगा। तो मैं कोसेक को करता हूँ, मैंने कोसेक को लिखा कोसेक 90 डिग्री माइनस क्या 31 को थोड़ी करूँगा, माइनस 59 को करोगे। तो चेक करो कितना आएगा, 90 माइनस 59 कोसेक 31। क्लियर, कोई भी वेरिएशन नहीं किया, माइनस सेक 59। अब चेक करो, हमें एक आइडेंटिटी अभी पढ़ा, अभी कोसेक हमेशा सेक में चेंज होता है ना। कोसेक 90 माइनस ए किसके बराबर, सेक ए के बराबर। किसके बराबर, सेक ए, ए मीन्स 59 डिग्री, तो माइनस सेक 59। थर्ड पार्ट में भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, करो ना माइनस, सेम सेम माइनस करोगे 0, दैट इज द आंसर। बिल्कुल छोटा छोटा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 में, पार्ट थर्ड बिल्कुल आराम से करोगे, ठीक है। अभी मैं करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से देख लेंगे, हमें करना है शो दैट। जब भी बात होगी शो दैट की, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड होगा राइट हैंड साइड होगा। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो बराबर होना चाहिए राइट हैंड साइड के। जल्दी से देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। हमें दिया हुआ 10 48 डिग्री और 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री और साथ में ही दिया हुआ 10 67 डिग्री। किसके बराबर, 1 के बराबर। इसका मीनिंग ये हुआ, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूँ, इसको सॉल्व करने के बाद लास्ट में 1 आना चाहिए, तभी प्रूफ होगा ना। क्लियर, तो मैं क्या करता हूँ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्या रहा लेफ्ट हैंड साइड, किसके बराबर, 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री। अभी ध्यान से समझोगे क्वेश्चन को, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से बनाओगे। अब मेरे को चेक करना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट कैसे लगेगा। पेयर आपको वैसा बनाना है, पेयर आपको वैसा बनाना है कि क्या बन जाए, 90 डिग्री। आप दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अगर मैं इन दोनों को क्लब करता हूँ, क्या 90 बनता है, चेक करो। 48 23 90 नहीं बन सकता। अगर मैं इस पोर्शन को इसके साथ क्लब करता हूँ, चेक करो ना, 48 42 साइड में प्लस करके देखो 90 हो गया। इस क्वेश्चन में आपको पेयरिंग बनानी पड़ेगी। क्या बनाना पड़ेगा, पेयरिंग। इसी तरह 10 23 और दूसरा बन जाएगा 10 67, दोनों को सम करो, 67 और 23 90। आप एक काम करो, इन दोनों को इकट्ठा लिखो, इन दोनों को इकट्ठा लिखो। ये आपका स्टेप रहेगा फर्स्ट। क्या बोला मैंने, 10 48 डिग्री। आप खुद समझ आओगे ऐसा क्यों किया, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स को हमें इकट्ठा रखना है। उसी तरह दूसरा क्या बनेगा, 10 23 डिग्री और 10 67 डिग्री। आई होप बिल्कुल समझ आया। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। क्लियर, तो मैं फर्स्ट वाले को ही कर लेता हूँ। 10 को 10 रहने दो, याद करो क्या सिखाया, 90 तो आना ही आना है, माइनस 48 को नहीं करोगे, इसका पेयर है ना जो साथ वाला 42, उसको माइनस करो। क्लियर, आई होप समझ आया। 90 माइनस 42 चेक करके देख लो, 10 48 ही बचेगा। उसी तरह बाकी क्या था इसके साथ, 10 42 डिग्री। यहाँ पे भी सेम 23 को चेंज कर दो, 10 90 डिग्री माइनस क्या करूँगा, माइनस 67 करोगे दूसरे वाला, तो बन जाएगा। चेक करो, 90 माइनस 67 23,
तो साथ में जो है वो वापस लिखो tan 67। आपने यूज़ पता क्या किया, अभी नहीं यूज़ किया, आप अभी नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करोगे। tan 90 माइनस ए किसके बराबर, tan चेंज होता है कॉट में, तो क्या बना कॉट 42 डिग्री। उसी तरह tan 42 आ गया, बिल्कुल सही। यहाँ पे चेक करो tan 90 माइनस ए दैट इज कॉट ए कितना है 67 डिग्री, और उसी तरह tan 67 डिग्री। अब लिखोगे साइड में बिकॉज tan 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, अरे बोल दो ना कॉट ए के बराबर। और यहाँ पे ए कितना बता, यहाँ पे ए रहेगा 42 तभी लिखा कॉट 42, यहाँ पे ए रहेगा 67 तभी लिखा कितना कॉट 67, क्योंकि tan चेंज होता है कॉट में। बाकी तो बिल्कुल आसान है, आपको बताया हो मैंने कॉट का रेसिप्रोकल, कॉट का उल्टा क्या होता है tan, तो इसको मैं पता कैसे लिख सकता हूँ 1/tan 42 लिख सकता हूँ ना, अरे बता रखा है ना, कॉट 42 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसका उल्टा होता है tan। बाकी सेम रखो, क्यों किया वो भी सिखा देंगे, क्लियर। इसी तरह कॉट को चेंज कर दो tan में, 1/tan 67 डिग्री मल्टीप्लाई tan 67 डिग्री, क्लियर। एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, और वो भी बिल्कुल डिटो सेम, एक डिनोमिनेटर में एक न्यूमरेटर में, 1 इंटू 1, अरे आंसर कितना आ गया वो बताओ ना, 1 आंसर, क्लियर। आंसर कितना आया दैट इज 1। बट ये हमारा क्या राइट हैंड साइड है, चेक करो बिल्कुल सही, जो किसके बराबर है राइट हैंड साइड, तो लास्ट में क्या लिखोगे हैंड्स प्रूफ। अरे बिल्कुल आसान है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, बस आपको दिमाग में रखना है जो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना, कम्प्लीमेंट्री समझते हो, दो एंगलों का सम 90, उनको पेयर बनाओ, उनको इकट्ठा लिखो, उन दो में से कोई एक चेंज करो तो आपका आंसर इजिली आ जाएगा। स्टेप समझ रहे हो ना, स्टेप कैसे फॉलो करने, आई होप अच्छे से समझ आया। अब ट्राई करेंगे इसे का पार्ट सेकेंड, बिल्कुल आराम से करेंगे, क्लियर। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आया। अभी हम करेंगे इसी का सेकंड पार्ट। हमें दे रखा है cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 और sin 52 बराबर बताना हमें ज़ीरो के, ठीक है। तो वही सेम चीज़ अगर शो दैट है तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर बताना ही पड़ेगा, तो मैं क्या करूं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो जल्दी से ले लो ना cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब ये मत बोलना सर पेयरिंग करते हैं इनके साथ 38 52, ऐसा मत कर देना, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि बीच में माइनस साइन है, जब मल्टीप्लाई होता है ना तब आप इंटरचेंज कर सकते हो, बीच में साइन माइनस का है, ठीक है। तो अगर आप चेक करोगे इन दोनों का सम कितना है 50 30 80 8 और 2 10 90 हो गया, ठीक है। इसका मीनिंग ये आपस में क्या है कम्प्लीमेंट्री है, सम 90 है। तो इसमें भी चेक करो 38 52 सम 90 है, अरे आप खुद भी कर सकते हो इसको, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, मैं फर्स्ट को ही चेंज कर दूंगा। 90 डिग्री तो आएगा माइनस, इसको नहीं करोगे साथ वाले को करोगे, ये ट्रिक है, ठीक है। 90 में से क्या माइनस करोगे 38 आ जाएगा, सोचना नहीं है, 52 को माइनस कर दो, किसको माइनस कर दो 52 को, और साथ में ये भी तो है cos 52 डिग्री। उसी तरह साइन को चेंज कर दो, मैं क्या करता हूँ इसको साइन 90 डिग्री,
क्या माइनस करूं कि 38 आ जाए, क्या माइनस करूं, सोचना नहीं है, 52 कर दो माइनस, किसको माइनस कर दो, 52 को, और साथ में आ जाएगा साइन 52 डिग्री। बिल्कुल अच्छे से समझ आया। अरे इस्तेमाल कर दो ना आइडेंटिटी, कॉस 90 माइनस ए साइन ए किसके बराबर, ए कितना है 52 डिग्री, कॉस 52 डिग्री, साइन 90 माइनस ए, साइन हमेशा कॉस में चेंज होता है, किस में चेंज होता है, कॉस में, और ये बना साइन 52 डिग्री। क्यों ना दोनों को सीधा करके लिख लेते हैं, साइन 52 डिग्री कॉस 52 डिग्री, साइन को पहले लिख लो, मल्टीप्लाई में आप इंटरचेंज कर सकते हो, कॉस 52 को बाद में लिख लो। क्या आपने कुछ नोटिस किया, साइन 52 कॉस 52 माइनस साइन 52 कॉस 52, माइनस करोगे तो ज़ीरो आएगा ना, बिल्कुल आएगा, बिग एग, ठीक है, बड़ा अंडा। तो हमें प्रूफ करना था यही चीज़, किसके बराबर, राइट हैंड साइड। लास्ट में क्या लिखोगे, हैंड्स प्रूफ। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस दिमाग लगाना ही नहीं है, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट इस्तेमाल कर दो, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसी का करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ इफ tan 2a बराबर है cot a माइनस 18 के, तो इसने बताया हुआ वेयर ट्वाइस a इज एन acute एंगल, बिल्कुल सही है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो हमें कुछ फाइंड करना है इसमें, तो जो चीज़ें हमें गिवन है उसको लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये सारे ही क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन। जो चीज़ हमें गिवन है ना उसको लिख लो, tan ट्वाइस a किसके बराबर, cot a माइनस 18, a माइनस 18 डिग्री, 180 नहीं। तो हमें ट्वाइस a दिया हुआ है, एक्यूट एंगल, एक्यूट समझते हो ना, 90 से कम, 90 से कम, ठीक है। तो टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है, तो आप चेक करोगे, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए, तो करेंगे ना जल्दी से फाइंड, वेरी गुड। जो चीज़ हमें गिवन दिया है वहीं से स्टार्ट कर लोगे जल्दी से, जो चीज़ हमें गिवन दिया है वहीं से स्टार्ट कर लेंगे। tan ट्वाइस ए किसके बराबर, cot a माइनस 18 डिग्री। आप एक चीज़ बताओ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में tan, राइट हैंड साइड में cot, अगर मैं दोनों में सेम अगर मैं दोनों साइड सेम ट्रिगोमेट्री का वो लाना चाहूँ, अगर मैं tan को cot में कन्वर्ट करूँ, कर सकता हूँ ना, यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यूजिंग वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो मैं tan की जगह पता क्या लिखूँगा, अगर मैं इसको लिख दूँ cot 90 डिग्री माइनस ट्वाइस ए, क्या कुछ दिमाग में आया, नहीं आया यार। tan a को मैं लिख सकता हूँ cot 90 माइनस ए, फिर से देखो cot 90 माइनस ए किसके बराबर है, tan a के बराबर, तो a कितना है, ट्वाइस से। फिर से देखो साइड में देखो, कंफ्यूजन हो रहा आपको, cot 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर, tan a के, सीखा ना, cot tan में चेंज होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में, तो cot को tan में चेंज कर दिया, यहाँ पे a था तो a को यहाँ पे लिख दिया, वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी ऐसे ही किया, cot 90 माइनस ट्वाइस ए किसके बराबर, tan ट्वाइस ए, ये कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट है, ठीक है। तो cot किसके बराबर, a माइनस 18 डिग्री। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आया, क्लियर, बिल्कुल अच्छे से समझ आया, वेरी गुड। दिमाग लगाना ही नहीं है, एक साइड tan था दूसरी साइड cot था, मैंने क्या किया, tan को cot में कन्वर्ट कर दिया। अगर साइड में लिखना है तो लिख लो बिकॉज cot 90 डिग्री माइनस a किसके बराबर होता है, tan a के। आप बोल सकते हो हम इस बार ना थोड़ा रिवर्स से चले हैं, हमें tan a दिया था तो हमने यहाँ से ये चीज़ बनाया,
इस चीज़ को थोड़ा दिमाग में रख लो, ठीक है। हमने इस बार रिवर्स चला है। अब आपको मैंने बताया हुआ है कॉट से कॉट कटता नहीं है, कॉट इनवर्स होता है दूसरी साइड, तो वो खत्म हो जाएगा। तो इसको आप लिखोगे 90 डिग्री माइनस ट्वाइस ए किसके बराबर, ए माइनस 18 डिग्री। तो अब ए का वैल्यू मुझे लग रहा है निकल जाएगा, 18 को ले आओ इस साइड, प्लस में हो जाएगा, ए को ले जाओ दूसरी साइड, यहाँ पे भी प्लस में हो जाएगा, ये बना 3a, ये क्या बना 108, बिल्कुल सही। तो 3 कहाँ जाएगा, अरे बता दो ना, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे बच गया कितना, a कटेगा ना, 3 3 9 3 6 18। तो a का वैल्यू देयरफॉर ए का वैल्यू कितना आ गया 36 डिग्री, 36 डिग्री। और इसने बोला था कि ट्वाइस ए कितना है, ट्वाइस ए जो एक्यूट है, एक्यूट समझते हो 90 से कम, तो करके देख लो ट्वाइस ए कितना आया 36 इंटू 2 दैट इज 72, जो कि एक्यूट है, एक्यूट समझते हो ना 90 से कम है, हमें ये वैल्यू निकालना था। तो यही हमारा क्या होगा आंसर, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल आराम से समझोगे, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। तो फिर से एक बार अच्छे से आप वीडियो को देखो, बिल्कुल समझ आएगा, क्लियर। अभी हम करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल रिलैक्स होके। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है इफ tan a बराबर cot b के, बिल्कुल सही। प्रूव दैट, अब प्रूव दैट करना है a प्लस बी बराबर किसके 90 के। तो करते हैं स्टार्ट। ये बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, मे भी आपको 2 मार्क्स का बन जाए। इफ tan a गिवन हमें क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे। tan a हमें दिया हुआ है बराबर किसके cot b के, बिल्कुल सही। टू प्रूव, हमें कुछ प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, a प्लस बी किसके बराबर है 90 के बराबर, ठीक है। ये रहा आपका गिवन, ये रहा टू प्रूव। तो जल्दी से इसका प्रूफ कर लेंगे। देखो इन क्वेश्चनों को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है, जो चीज़ हमें गिवन दिया ना वहीं से स्टार्ट कर लो। जो भी हमें गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ गिवन, tan ए किसके बराबर कॉट बी के। दिमाग में कहीं ना कहीं कंसेप्ट आया होगा, इधर tan है इस साइड कॉट है, tan को मैं कॉट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं लिखूँ इसको कॉट 90 माइनस ए, क्या लिखूँ, अरे अब भी समझ नहीं आया, अगर मैं इसको लिखूँ कॉट 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होगा tan ए के बराबर होगा। कॉट किस में कन्वर्ट होता है tan में, 90 माइनस ए बनेगा tan ए, कुछ भी चेंज नहीं किया। तो बाकी लिख दो कॉट बी। साइड में लिखना ज़रूरी है, क्या लिखोगे, बिकॉज कॉट 90 माइनस ए किसके बराबर होता है tan ए के। ये हमने सीखा हुआ है, बिल्कुल अच्छे से सीखा हुआ है, डिटेल भी सीखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप चेक करोगे कॉट यहाँ पे इन्वर्स हो जाएगा, कॉट से कॉट कटेगा, 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर बी के बराबर। ए को दूसरी साइड ले जाओ, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं प्रूफ हो चुका है, कहीं ना कहीं प्रूफ हो चुका है, हैंड्स प्रूफ। ये बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है। अभी हम करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से समझ आएंगे। नहीं समझ आया वीडियो को फिर से देखो, बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। अभी हम करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल सेम आपके लिए रख सकता हूँ, बट आप कहाँ प्रैक्टिस करोगे। अभी हमें गिवन में दिया हुआ है, सभी ध्यान से देखो। गिवन में हमें दिया हुआ है sec 4a किसके बराबर, sec 4a किसके बराबर दिया हुआ है, cosec a माइनस 20, cosec a माइनस 20 डिग्री, ठीक।
तो 4A एक्यूट एंगल है, बिल्कुल सही है। इसमें भी सेम है, फाइंड करना है। टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए, तो जल्दी से करेंगे स्टार्ट। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से देखेंगे इसको भी। क्या करना है हमें, वैल्यू ऑफ ए को फाइंड करना है। जो चीज गिवन है ना वहीं से स्टार्ट कर दो, आसान रहेगा। सेक 4A किसके बराबर, इसने फिर से क्वेश्चन में बोला हुआ है जो 4A है ना वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट समझते हो, 4A 90 से कम होगा, तो कोसेक ए माइनस 20 डिग्री, बिल्कुल सही। तो मेरे को लग रहा है सेक कोसेक में चेंज होता है, तो क्यों ना मैं दोनों साइड ट्राई करूंगा कोसेक कोसेक हो जाए। तो सभी में आपको लग नहीं रहा, सभी में हम सेम सेम कर रहे हैं, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कोसेक 90 डिग्री माइनस जो भी यहाँ पे ना उसको यहाँ पे लिख दो। ये आपका एक किस्म का पूरा ए डिनोट होगा। क्या डिनोट होगा, ए। इसका मीनिंग कोसेक 90 माइनस ए सेक ए के बराबर होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो कोसेक ए माइनस 20 डिग्री, बिकॉज आप लिखोगे ना साइड में कोसेक 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर, सेक ए के बराबर। बिल्कुल समझ में आया, सभी क्वेश्चन सेम है जो भी हमने किया ना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ बिल्कुल सेम। दोनों साइड कोसेक कोसेक, ये रिवर्स इनवर्स हो जाएगा, दूसरी साइड जाएगा तो कटेगा, तो बाकी क्या बचा वो देखो ना, रिमेनिंग क्या बचा, ये बना ए माइनस 20 डिग्री। 20 को ले जाओ इस साइड, प्लस में हो जाएगा ना, बिल्कुल। ये बनेगा आपका यहाँ पे प्लस 4A, कैलकुलेशन है आप आराम से करोगे। 5A किसके बराबर, 110 डिग्री। 5 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। इस टाइप के क्वेश्चन हमने लास्ट 3 क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, बिल्कुल सेम। 5 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 5 to 10, 5 to 10, तो ए का वैल्यू देयर फोर, ए का वैल्यू कितना, 22 डिग्री। अब क्वेश्चन में कुछ दिया था इसने बोला हुआ 4A, अगर मैं ए को 4 बार 4 से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं ए को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना बनेगा, 4 to 8, 4 to 8, 88 डिग्री, जो कि 90 से कम है, 90 से लेस देन है, 90 से कम है। इसका मीनिंग 4A जो एंगल है ना पूरा एक्यूट एंगल है। ठीक है, बिल्कुल समझ आया। कम से कम एक बार फिर से देखो और यहाँ पे इक्वल्स टू लिखा लेना। ठीक है, बिल्कुल समझ आया, बिल्कुल सही। आराम से अभी हम करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और अभी हम ट्राई करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आराम से देखेंगे इसको भी। ठीक, अभी हम ट्राई करेंगे इसे का क्वेश्चन नंबर 6। ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC, तो शो दैट कर दो। कुछ दिया हुआ हमें साइन ऑफ B प्लस C बराबर कॉस A अपॉन 2। बिल्कुल आराम से जो भी फॉर्मेट दिया हुआ है इसको जल्दी से देख लेंगे। हमें ABC इंटीरियर एंगल्स दे रखे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 गिवन से स्टार्ट कर दो। क्या गिवन दिया हुआ है, A, B एंड C, क्या है ये तीनों, आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC। ABC कोई 3 इंटीरियर एंगल हैं किसके, कोई ट्राइंगल है ABC। ठीक है, कोई ट्राइंगल है ABC। ABC तीनों क्या हैं, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर समझते हो ना, अंदर वाले एंगल। ठीक है, अंदर वाले एंगल। तो हमें कुछ शो दैट, इसका मीनिंग टू प्रूफ हमें कुछ करना है। क्या प्रूफ करना है देख लेंगे जल्दी से। साइन B प्लस C अपान 2, तो बराबर बताना है हमें कॉस A अपान 2। ठीक,
बिल्कुल आराम से करेंगे, बिल्कुल। आई होप क्वेश्चन सभी को अच्छे से समझ आया। ABC हमें इंटीरियर, ये चीज़ हमें गिवन दिया हुआ है और कुछ भी नहीं दिया हुआ। टू प्रूव हमें ये करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर बताना है। तो करेंगे प्रूफ स्टार्ट, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल रिलैक्स होके। आप एक चीज़ बताओ, वी नो दैट, मुझे पता है इस ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होगा। अरे पढ़ा हुआ ना, वी नो दैट। हमने एक चीज़ सीखा हुआ है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। बिल्कुल आराम से बचपन में सीखा हुआ आपने। तो एंगल्स कौन से हैं अंदर वाले, ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर, 180 के बराबर। अब देखो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, यहाँ तक तो बिल्कुल अच्छे से समझ आया। अप्रोच क्या रहेगी, मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, मुझे बी प्लस सी चाहिए, बस इतना ध्यान में रखो। मुझे क्या चाहिए फिलहाल अभी, बी प्लस सी चाहिए। और ए कहाँ पे चाहिए, राइट हैंड साइड। ए को ले जाओ दूसरी साइड। समझ आया हमें अप्रोच कैसे रखनी है, बिल्कुल समझ में आया। ए को दूसरी साइड ले गया, क्यों, मुझे लेफ्ट हैंड साइड में ए नहीं चाहिए। अब b प्लस सी को 2 से डिवाइड किया हुआ है, b प्लस सी को 2 से डिवाइड किया, मैं क्या करूँगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो जब डिवाइड करोगे b प्लस सी अपान 2, और यहाँ पे भी क्या होगा, 180 डिग्री माइनस a अपान 2। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 180 डिग्री 2 को अलग से कर दो माइनस a अपान 2। ये तो समझ आया ना, बिल्कुल समझ आया। तो 2 से कटेगा 290, बिल्कुल सही। तो इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा बाकी, ठीक है, बिल्कुल आराम से। इसको मिटा दो ट्रायंगल को। अभी हमें क्या दिया हुआ है, b प्लस सी अपान में 2 किसके बराबर, 90 डिग्री माइनस a अपान 2, a अपान 2। अभी देखो हमारा प्रूफ कहीं ना कहीं बन रहा है, b प्लस सी अपान 2, b प्लस सी अपान 2, बट यहाँ इसने साइन लिया हुआ ना, तो मैं क्या करूँगा, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड। देखो ऐसा नहीं हो सकता आप एक साइड साइन ले लो दूसरी साइड कॉस ले लो। अगर आप डिवाइडिंग बोथ साइड कर रहे हो ना 2 से, तो यहाँ भी 2 से होगा, यहाँ भी 2 से होगा। ऐसा नहीं है यहाँ पे 2 से हो जाएगा, यहाँ 4 से हो जाएगा। तो उसी तरह अगर आप एक साइड साइन से कर रहे हो ना, इसको देख के ऐसा मत करना यहाँ पे कॉस लिख देना, तो दोनों साइड साइन से होगा। तो मैंने क्या किया, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स। तो क्या बनाए, साइन b प्लस सी अपान 2 किसके बराबर, साइन 90 डिग्री माइनस a अपान 2। देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारी बन चुकी है, लेफ्ट हैंड साइड को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। वेरी गुड। अब जो भी करना है हमें राइट हैंड साइड को करना है। साइन 90 माइनस ए आपने सीखा हुआ है, आपने फर्स्ट रूल, साइन 90 माइनस ए कॉस ए के बराबर, किसके बराबर, ए कितना है, ए अपान 2, सीखा हुआ ना। आप चेक करो, इसको साइड में लिखोगे, बिकॉज साइन 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर, कॉस ए के बराबर। और यहाँ पे ए पता कितना था, ए अपान 2, ठीक है। तो अगर आप चेक करोगे हमने प्रूफ कर दिया है। जो चीज़ हमें इसी को देख देख के, पहले हमें b प्लस सी चाहिए था, कर लिया, a को दूसरी साइड डिवाइड किया 2 से, क्योंकि हमें 2 से डिवाइड दिख रहा, हमें 2 से डिवाइड करना है। फिर मुझे लगा कि दोनों साइड साइन लेना चाहिए, तो आपका ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो हैंड्स प्रूफ, यही छोटा सा काम आपको करना था। आई होप अच्छे से समझ आया, नहीं आया फिर से देखो, बिल्कुल आराम से समझ आएगा। तो अभी हम जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से। आप इस वीडियो को 2 बार देखो, ठीक है। फर्स्ट 20 मिनट्स
आप पहले 3 क्वेश्चन करो, फिर ब्रेक दे के फिर बाकी के क्वेश्चन। क्लियर? बिल्कुल आराम से समझ आएगा। अभी हम करेंगे इसी का लास्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस करना है हमें साइन 67 प्लस कॉस 75 को। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस करना है हमें किसको? साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को किस में एक्सप्रेस करना है? इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। 0 एंड 45 डिग्री। आप एक चीज़ बताओ ना, मैं कैसे इसको, ये 67 डिग्री है, ये 75 है, कैसे मैं इसको 0 और 45 के बीच में ला सकता हूँ? कैसे 0 और 45 के बीच में ला सकता हूँ? दिमाग लगाओ। आपने एक चीज़ पढ़ा हुआ है, चलो मैं पहले लिख दूंगा इस चीज़ को, ठीक है? साइन 90 माइनस ए किसके बराबर होता है? कॉस ए के। और इसी के साथ दूसरा, कॉस 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होता है? साइन ए के। अब दिमाग पता क्या लगाना है? साइन ए हमें दिया हुआ है, साइन ए कितना है? 67 डिग्री। साइन ए कितना है? 67 डिग्री। तो मैं 90 में से माइनस करूंगा ए को, तो कॉस लिख सकता हूँ ना इसकी जगह। बिल्कुल यहीं से स्टार्ट कर दो। हमें दिया हुआ है साइन, इंक खत्म हुआ, चलो मार्कर देखता हूँ दूसरा चल जाए, ठीक है? तो अभी हम करेंगे स्टार्ट इसे को सॉल्यूशन। क्या करेंगे सॉल्यूशन में? साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। अप्रोच क्या रहेगी मैंने बता दिया। साइन को मैं कॉस में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? कॉस 90 डिग्री माइनस ए दैट इज 67 डिग्री। मैंने कुछ नहीं किया, आप चेक कर लो। कॉस 90 माइनस ए साइन ए के बराबर, बिल्कुल सही। दूसरे को भी ऐसे ही चेंज करो। कॉस है तो साइन में होगा कन्वर्ट, बिल्कुल साइन में होगा। तो 90 डिग्री माइनस 75। ऐसा करने से पता क्या होगा? ये दोनों एंगल्स जो है ना, माइनस करने के बाद 0 से लेके 45 की रेंज में आ जाएंगे। तो क्या बनाए? cos 90 माइनस 67 करो ना, माइनस 70 80 90 23 कितना बना? cos 23 डिग्री। इसको भी कर दो, साइन 90 माइनस 75 ये बना साइन 80 90 15 डिग्री। और समझ में आया? बस इतना सा हमें करना था। जो हमारे एंगल्स हैं उनको एक्सप्रेस करना था 0 एंड 45 के बीच में। आप चेक करो, बिल्कुल 0 और 45 के बीच में है, बिल्कुल 0 और 45 के बीच में है। इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज कंप्लीट। और आज के लिए काफ़ी इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। थैंक यू वेरी मच। ओके।